अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन को हज उम्रा के वज़ीर ने एक खास हिदायत की जारी, कहा कि आने के बाद ज़्यादातर वक्त इबादत और रियाज़ात में करें सर्फ, सोशल मीडिया और बेकार में वक्त ख़राब करने से करें इज्तिनाब और हरमैन में मौजूद मकामात मुक़द्दसा के आदाब का रखें खास ख्याल। दुबई में रिवायती लिबास, जुब्बा और रिगाल पहनने पर लगाई गई पाबंदी के बाद एक पाकिस्तानी शख्स के साथ दुबई के एक जाहिल ने कर दिया हैरत अंगेज काम। बीच सड़क पर ही तमाम लोगों के सामने इमारती जुब्बा उतारने पर कर दिया एक पाकिस्तानी शख्स को मजबूर। इंसानियत से बढ़कर नहीं होती कोई भी बादशाह की ताकत, तो ये मामूली है लिबास का मसला। बेचारे शख्स का तजलील देखकर सोशल मीडिया पर अवाम हुई दुबई हुक्मरानों पर गर्म। अगर आप हमें जुब्बा नहीं पहनने देते तो फिर आप हमारे पाकिस्तानी बिरयानी भी नहीं खा सकते। अब दुबई में छिड़ गई खाने और पहनने पर नई जंग। पाकिस्तानी शख्स के जुब्बा उतारे जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने भी दुबई वालों को पाकिस्तानी स्टाइल में बनाई जाने वाली बिरयानी खाने से किया मना। ईरान ने कर दिया इसराइल के शहर तल अबीब पर बड़ा हमला। तल अबीब में गूंज उठी सायरनों और हमलों की आवाजें। हर जगह चीखों पुकार से माहौल में पैदा हुआ और भी खौफ। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान दे रहा है पलट कर जवाब। दुबई में फिर एक बार होने वाले ईरानी हमलों की वीडियोस फॉरवर्ड करने वाले होशियार। एक ऐसी ही मिसाइल गिरने वाली वीडियो वायरल करने पर तेलंगाना जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को दुबई पुलिस ने डाल दिया जेल में। अगला गिरा पिछला होशियार। कुदरत इलाही के कारनामे तहयात रहेंगे जारी। इसी के चलते मदीना मुनव्वरा के रिजन आसार कदीमा की टीम को सर्वे के दौरान हाथ लगा खलीफा दुव्वम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत का चट्टान पर लिखा हुआ एक नायाब नुस्खा, जिसे अब अवाम की दीदार के लिए कर दिया गया महफूज। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी को देखते हुए अब मरकजी सरकार ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजी करने पर लगाई पाबंदी। आसमान को छूने वाली पेट्रोल और डीजल की कीमत और बढ़ती ईरान और इसराइल की जंग को देखते हुए मरकजी सरकार ने 90 दिन तक पेट्रोल जखीरा करने पर लगाई सख्ती से पाबंदी और पेट्रोल मालिकान को भी जारी की सख्त हिदायत। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के गरीब लुटेरी अवाम भारत के सरहद हुदूद में दाखिल होकर यहाँ उगने वाली तरकारी और इसके झाड़ तोड़कर ले जा रहे हैं अपने मुल्क चुरा कर। बड़ी मेहनत और मुश्किल से भारतीय किसान उगाते हैं यहाँ अनाज और मुफ्त में बांग्लादेशी तोड़कर हो रहे हैं फरार। भारत देश में नई उभरती हुई कांग्रेस जनता पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इसी के चलते दिल्ली और लखनऊ के बाद अब हैदराबाद में भी 14 जून को चलो धरना चौक पर होगा एक एहतजाज मुनक्किद। मुल्क भर में तालीमी निजाम को बेहतर बनाने और मुजरिमों को कुर्सी से उतारने तक एहतजाज रहेगा जारी। अंधे जहर भरे नफरत भरे दल्लालों के लिए खूबसूरत पैगाम। अल्लाह ताला के घर मसाजिद को शहीद करने वालों, देखो ये भी एक हकीकत। एक हिंदू मियाँ बीवी का जोड़ा पहुंचा मस्जिद के इमाम साहब के पास अपने बच्चे के इलाज की मदद के लिए, तो उसी मस्जिद में हिंदू बच्चे के इलाज के लिए इमाम साहब ने किया ऐलान। तो मस्जिद से निकलने वाले हर मुस्लिम शख्स ने मजहब की गंदी नफरत भरी सियासत को बाजू रखकर इस हिंदू घराने की इतनी मदद के हिंदू जोड़े की जरूरत हो गई पूरी। ये वीडियो पहुंचना चाहिए उन तमाम नफरत फैलाने वाले चींटियों तक। आए दिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मजहबी नफरत के नाम पर किया जा रहा है खुलेआम कत्ल। कपड़ों की सिलवाई करने वाले 21 साला तस्लीम नामी मुस्लिम नौजवान को बेदर्दी से नफरत के चिंटुओं ने कर दिया कत्ल। बेचारी माँ और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। क्या अब योगी सरकार मुस्लिम नौजवान के कातिल का भी करेगी इनकाउंटर या फिर धर्म देकर बनाया जाएगा कानून? कॉलेज के जमाने में हाथ में कलम का दौर चलाना बाकी रहने की उम्र में निकल पड़े चोरी करने। टीवी सीरियल देखकर आजमाइश करना पड़ गया 2 इंटर की लड़कियों को महंगा। इंटर की 2 लड़कियां ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर पेपर स्प्रे दुकान मालिक पर छिड़क कर जेवरात लूटने की कोशिश, जिसे हो गई नाकाम। इनका चलने वाला बुरा वक्त और सहेली ने नहीं दिया सही से साथ। बिहार के पटना में पेश आया अजीब वाकया। 10 जून को अमेरिका ने इंडिया के एक बहरी जहाज पर कर दिया था हमला, जिसमें काम करने वाले 3 हिंदुस्तानी हो गए थे हलाक, जिसमें मौजूद आदित्य शर्मा नामी नौजवान भी हो गया हलाक। हैरत की बात तो यह है कि आदित्य का बाप गाजा पर होने वाले हमलों पर मना रहा था जश्न और अक्सर मुस्लिम खवातीन को देता रहता था गालियां। आज इसी तरह अमेरिका के हमलों में हो गया इसका बेटा भी हलाक, तो भड़क उठी इसकी इंसानियत। अहले गाजा की नाशों पर हंसने वाले आज रो रहे हैं अपनों की मौत पर। महाराष्ट्र के जिलगांव जिले के एक मस्जिद के इमाम हाफिज कासिम को बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के बच्चों ने पकड़कर जबरदस्ती JSR का लगवा रहे थे नारा और दे रहे थे मौलाना को गालियां। बादशाह महाराष्ट्र पुलिस ने भी सच्चाई के साथ देते हुए लावारिस बच्चों को बताई इंसानियत, माफी मांगने पर कर दिया मजबूर। बड़े मुल्क में बड़ी चोरी करने वाले भारतीय चोर को अमेरिकन पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। लग्जरी लाइफ स्टाइल की ख्वाहिश में भारत से ताल्लुक होने वाले महेंद्र ने कई बैंकों को लगाया चूना और 1000 करोड़ पे कर लिए गबन, भारत का नाम किया खराब।
الحمدللہ اس سال تلنگانہ حج ہاؤس سے مقدس سفر پر جانے والے تلنگانہ کے تمام خوش نصیب حجاج کرام کے قافلوں کی واپسی کا ہو گیا آغاز۔ تمام حجاج کرام کی بخیر و عافیت صحیح سلامتی کے ساتھ واپسی پر تلنگانہ کے عوام نے تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین جناب خسرو پاشا کے تمام تر انتظامات اور ان کی نگرانی پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ادا کیا شکریہ۔ قافلوں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے مائنارٹی منسٹر جناب اظہر الدین، حج کمیٹی چیئرمین جناب خسرو پاشا، MLC مرزا رحمت بیگ، کارپوریٹر ظفر خان، محمد مجیب، محمد لئیق اور دیگر افراد نے تمام حجاج اکرام کا کیا خوشی و مسرت کے ساتھ استقبال۔ آنے والے تمام حجاج اکرام کو ایئرپورٹ پر ہی فراہم کیا گیا آب زمزم۔ حیدرآباد کے دارالسلام مجلس کے ہیڈ کوارٹر پر SIR سروے کے متعلق زور و شور سے کام کا سلسلہ ہے جاری۔ مجلسی صدر اسدالدین اویسی کی کڑی نگرانی میں تمام ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز، صدور اور دیگر ذمہ داران عوام کی خدمات میں دیکھے جا رہے مصروف۔ کسی بھی شخص کو اپنے دستاویزات کو لے کر کوئی مسائل ہو تو دارالسلام کے کاؤنٹرز میں معلومات کر سکتے ہیں حاصل۔ اسدالدین اویسی اس سروے کو لے کر نظر آ رہے بڑے فکر مند۔ دوسری جانب اکبر الدین اویسی بھی بچوں کی تعلیم سے لے کر بچیوں کی شادی کے مسائل پر کر رہے ہیں کام، اور اسی کے چلتے تلنگانہ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے شادی مبارک اسکیم کے 25 کروڑ روپے کے چیکس کیے جا رہے تقسیم۔ موسم بارش کے آغاز کے ساتھ ہی ہر جگہ نت نئے پریشانیوں کا عوام کو سامنا، مگر تاپور پلر نمبر 245 پر موجود SK گارڈن فنکشن ہال میں ایک شادی کی تقریب کے عین وقت چھت کا ایک حصہ منہدم ہو جانے کے باعث پورے بارش کا پانی داخل ہو گیا ہال اور ڈائننگ میں، جس کی وجہ سے کئی مہمان اپنے گھر لوٹ گئے واپس۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ فنکشن ہال کے ذمہ داران نے نہیں لی کوئی اس معاملے پر ذمہ داری۔ فنکشن منعقد کرنے سے پہلے فنکشن ہال کو دیکھ کر کریں انتخاب۔ اس انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی کھال میں چھپے ہوئے کئی ہے حیوان۔ ایک ایسے ہی حیوان بیٹے نے اپنے ہی ضعیف باپ کو جائیداد کی لالچ میں آ کر بے دردی سے کر دیا قتل۔ بیچ بچاؤ کے لیے آنے والی بیچ میں بہن کو بھی کر دیا مار کر زخمی۔ لالچ نے اسے بنا دیا جیتے جی جہنمی۔ بھائی نہیں اجاڑ دیا اپنی سگی بہن کا گھر۔ گزشتہ روز ہوئے گولکنڈہ علاقے میں انسٹاگرام انفلوئنسر شیخ محبوب عرف مسعود چاندی کو اسی کے سگے سالے سہیل اور اس کے دو دوستوں نے بہن کی ذاتی زندگی کے مسائل سے دوچار ہو کر مسعود چاندی کو بے دردی سے اسی کے ماں باپ کے سامنے اتار دیا موت کے گھاٹ۔ مگر افسوس اور تعجب کی بات، اس نوجوان کے قتل کے بعد اس کی ذاتی زندگی سے جڑے مسائل کو لے کر بہت سارے نوجوان کمنٹس کے ذریعے غیر مہذب الفاظوں کا کر رہے ہیں استعمال۔ کسی ماں باپ کے سامنے ایک نوجوان بیٹے کے قتل کا درد نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔